वैलेंटाइन डे था उस दिन, जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया प्रेम के दिवस के रूप में उसे मनाती है। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतारा। मेरा मानना है अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहीदों की बरसी का दिन है वो। फिर भी मन करे कि नहीं, मनाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। प्रेम का इजहार करना बहुत जरूरी है। माँ को अच्छी बहू मिल जाएगी, जिंदगी को अच्छा साथी मिल जाएगा। तो इन युवा लड़कों को ये कहना चाहता हूं कि उस वैलेंटाइन डे पर अपने बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना। एक उसको देना जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। चेतनावान श्रोताओं, कैसा मेरे दिल की दहलीज पर वो अखबार आया कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। पहला छंद पढ़ रहा हूं, इस कविता का पहला बंद दे रहा हूं आपको। तालियां बजती नहीं है अमूमन, क्योंकि कविता है, शुद्ध कविता है, इसलिए कम तालियां बजती है। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, फिर भी सोचता हूं कि आप रक्षा करेंगे। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना। आभार आपका। इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी आपसे, लेकिन आपने कमाल सुना है कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। आपकी भावुकता को सौंप रहा हूं ये पंक्तियां, कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। जो बच्चा पिता में नहीं समझ सका, उसे पिता की चिता में समझना पड़ा इस देश में। अच्छा लगा 2-4 समझने वाले लोग बैठे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, कन्नौज का एक शहीद होता प्रदीप सिंह यादव। मैं सुनता हूं कि उसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। YouTube उठाकर देख लीजिएगा, ये वीडियो सुन लीजिएगा। हर रात मंचों पर हाड़ौती की उस वीरांगना को और उस मां को याद करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, मेरे कवि इस बात के गवाह हैं, हिंदुस्तान का कोई सा भी मंच हो, लेकिन इस हाड़ौती को प्रति रात में याद करता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी स्थली पर हूं। यही कोटा के पास एक गांव है, कोई विनोद कला। मैं सुनता हूं कि विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है, पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और निकल कर केवल एक बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना की उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल। इस मैदान के अंदर कोई मातृशक्ति उपस्थित नहीं है, या कहीं पर बैठी हो तो मैं उस मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूं। जब मोहनलाल का शव वहां पर पहुंचता है उत्तराकाशी में, तो उसकी छोटी सी बिटिया गंगा, 11-12 साल की बेटी, कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। फिर उसे बताया गया कि बेटा तुम्हारे पापा तो वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता। फिर उस बिटिया ने जो किया,
वो सिर्फ इसी हिंदुस्तान की बेटियां कर सकती है, और किसी देश की बेटियों की हिम्मत की बस की बात नहीं है। आप तालियां रोक कर रखिएगा, और कसम देता हूं आपको कि आपके रोंगटे खड़े न हो जाएं। उस बिटिया के प्रति सम्मान का अगर एक समंदर हिलोर न लेने लगे तो फिर एक ताली नहीं, वरना इतनी तालियां बजाइएगा कि मैं इस बात का रंज नहीं करूं कि मैं आखिरी में क्यों खड़ा हुआ और मुझे कम श्रोता क्यों मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस बिटिया ने जो किया वो कविता में आपको सुना रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, शेर हुआ भर्ती हुआ था 6 फीट का था, एक रुमाल में बंद करा जाएगा। किसने सोचा था कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। या तो सम्मान पूरा मैदान करे या फिर कोई भी नहीं। उस बेटी ने जो अपने पिता की अर्थी को देख करके किया कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। देर तक आपके हाथ आसमान में लहराते रहे उस बिटिया के लिए, उसके सम्मान के लिए। आभार आपका। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन एक बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने एक बयान दिया, और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। और मैं उस बयान को बोलना नहीं चाहता, कविता में ढालकर आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हो जाया करते हैं। तब निवेदन कर रहा हूं, इस बात पर इतनी तालियां बज गई तो मैं सोचता हूं कि कविता सुनने वाले लोग मेरे हिस्से में हैं। मैं आपकी इस चेतना को प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं। आपने यहां पर हमारे एक इस्लामिक भाई को चेयरपर्सन बना रखा है। ये हमारा बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, ये इस शहर का बड़प्पन है कि दोनों धाराएं एक साथ चल रही हैं। तब निवेदन कर रहा हूं, एहसास कराइएगा कि मैं उस अंता में खड़ा हूं जो सांप्रदायिक सद्भावना जीता है। जियारत की चादरें आज भी पाकिस्तान से चढ़ने के लिए जब अजमेर आती है, तब हमारा दीवान पाकिस्तान को क्या जवाब दे रहा है सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद आपको लगे कि इस देश की सद्भावना के लिए अपने हाथों को देर तक खड़ा रखना है तालियों के माध्यम से, तो फिर कीजिएगा। क्योंकि इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के ये देश जुड़ने वाला नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पा। आभार आपका। लेकिन उसके बयान पर आप क्या करते हैं ये देखना चाहता हूं। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। धन्यवाद। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से विमान उड़े
और मंगलवार का दिन था। मैं जिसके दरबार में खड़ा हूं उसके चरणों में ये पंक्तियां आज चढ़ा रहा हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, पुलवामा का बदला ले, आप हो गए मुझसे जुड़ गए, आप मुझे लग गया है, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। उठे आपके हाथ अगर कुछ कह दिया हो, कुछ देख लिया हो, कुछ आपको एहसास करा दिया हो तो कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान मरो क्रिकेटर है, एक शतक मैं लगा रहा हूं यहां से आपकी उपस्थिति में, और आप अंतिम पंक्तियां इस कविता की दे रहा हूं कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर, हाँ आभार आपका।